हाँ, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे, टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात चल रही थी, नया चैप्टर था और थोड़ा सा हमने पढ़ाया भी था। मैंने ये बताया था टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की डिफिनीशन मैंने बताई थी। टिश्यू की डिफिनीशन मैंने बताई थी, सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू टर्म किसने यूज़ किया था? बिचेट ने यूज़ किया था। और टिश्यू की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया था? मेयर ने यूज़ किया था। और हिस्टोलॉजी के फाउंडर कौन से हैं? मार्सेलो मैलपिगी हैं। ये सारी बातें हमारे आपके बीच हो चुकी थी। प्लांटों में अगर टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांटों में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक के बारे में कंप्लीट चर्चा हो चुकी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसी सेल्स का ग्रुप जो या तो डिवाइड हो रही होती हैं या डिवाइड होने वाली होती हैं या उनमें डिवीज़न की पावर पाई जाती है, ऐसी सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? मेरिस्टीम कहते हैं। और इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन टाइप में डिवाइड किए थे। एक एपिकल मेरिस्टीम, ये स्टेम या उसकी ब्रांच के टॉप पर पाए जाते हैं, मतलब रूट और शूट के टॉप पर आप मिलेंगे। और इनकी सेल्स जब लगातार डिवाइड होती हैं तो प्लांट लगातार क्या होगा? लंबाई में बढ़ेगा। तो ये लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा मैंने बताया था इंटर कैलरी मेरिस्टीम। इंटर कैलरी मेरिस्टीम परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में पाया जाता है और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती हैं तब भी प्लांट लंबाई में बढ़ता है, लेंथ में बढ़ता है। मतलब एपिकल मेरिस्टीम और इंटर कैलरी मेरिस्टीम दोनों प्लांट की लंबाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था लेटरल मेरिस्टीम या सेकेंडरी मेरिस्टीम। ये मैंने बताया था जो वुडी प्लांट होते हैं, स्टेम या रूट होते हैं, उनके लेटरल साइड में पाए जाते हैं, पार्श्व साइड में पाए जाते हैं। और इसकी जब सेल्स डिवाइड होती है तो रूट और शूट किस में बढ़ता है? मोटाई में बढ़ता है। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? थिकनेस के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी हेल्प से क्या बढ़ती है? थिकनेस बढ़ती है, तो मोटाई बढ़ती है। उसके बाद में मैंने बताया था एक्सिलरी बट के बारे में। मैंने बताया था एक्सिलरी बट क्या होती है? वो बट जो स्टेम और लीफ के एंगल में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी बट कहते हैं। और ये सारी चर्चाएं हमारे आपके बीच में हो चुकी हैं। तो आज हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू के बारे में आज पढ़ना है। ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ना है। परमानेंट टिश्यू या इसी को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू या इसी को क्या कहते हैं? पहले तो परमानेंट के बारे में देखा जाए या मैच्योर सेल क्या होती है। पहले ये देखो परमानेंट या मैच्योर सेल क्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या नोट? और मैच्योर सेल क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नोट कर लेना। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी, फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स in both primary and as well as secondary meristem, the newly formed cell becomes structurally and functionally specialized, and lost the ability
to divide and loss the ability to divide. Such cells are called permanent or mature cell, and constitute permanent tissue. तो देखा जाए मैंने क्या बताया, जैसे प्राइमरी मेरिस्टीम है या सेकेंडरी मेरिस्टीम है। प्राइमरी मेरिस्टीम में कौन आता है? एपिकल मेरिस्टीम और इंटरकैलरी मेरिस्टीम। तो प्राइमरी मेरिस्टीम या सेकेंडरी मेरिस्टीम की सेल्स डिवाइड होती हैं। जो नई सेल्स बनती हैं उनमें स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये स्पेशलाइज हो जाती हैं और इनमें डिवीज़न की पावर ख़त्म हो जाती है। ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं? परमानेंट सेल या मैच्योर सेल कहते हैं। मतलब इन सेल्स में डिवीज़न की पावर नहीं पाई जाती है और इन्हीं सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो अब देखा जाए परमानेंट टिश्यू के बारे में देखें। ये परमानेंट टिश्यू, ये टिश्यू परमानेंट टिश्यू के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो ये तो बात हमें मालूम हो गई परमानेंट टिश्यू कि सेल्स में डिवीज़न की पावर नहीं पाई जाती है। तो नोट करिए, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू do not generally divide further। मतलब परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है उनमें डिवीज़न की पावर नहीं पाई जाती है, डिवीज़न की पावर लॉस हो जाती है। दीज आर टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। मैंने बताया है तो ये कितने टाइप का होता है? दीज आर 2 टाइप का होता है। मतलब परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा है? सिंपल टिश्यू। पहला कौन सा है? सिंपल। ये सिंपल टिश्यू होता है, पहला सिंपल टिश्यू होता है। और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होती है। तो परमानेंट टिश्यू को हम 2 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक सिंपल टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब देखा जाए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सिंपल टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। सिंपल टिश्यू की बात करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो ध्यान से सुनिए सिंपल टिश्यू क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। सिंपल टिश्यू में क्या होता है? एक ही टाइप की सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स नहीं होती है। एक ही टाइप की सेल्स का ऐसा ग्रुप जो आपस में मिल करके एक यूनिट के समान काम करती हैं, मतलब एक काम करती हैं। सेम टाइप की सेल्स होती हैं, एक ही टाइप की सेल्स होती हैं और सारी सेल मिल करके एक ही काम करती हैं, तब उसे क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आगे बताएंगे क्या होता है। डिफरेंट काइंड की सेल्स, अलग अलग प्रकार की सेल्स आपस में मिल जाती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की सेल्स मिल करके कोई एक काम करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें सेल्स तो डिफरेंट टाइप की होती हैं लेकिन सारी सेल्स काम एक ही करती हैं। इसमें एक ही टाइप की सेल्स होती है और सारी सेल मिल करके एक काम करती हैं। तो डेफिनेशन नोट करिए सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन नोट करिए। ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू, आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। अब देखा जाए क्या होता है टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। यहाँ पर देखा जाए टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू,
कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक कौन सा है? ये है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा होता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है कोलेन्काइमा, ये कोलेन्काइमा काइमा होता है। और तीसरा कौन सा होता है? स्केलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। तो मैंने क्या बताया? सिंपल टिश्यू कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक पैरेन्काइमा होता है, दूसरा कोलेन्काइमा होता है और तीसरा स्केलेन्काइमा होता है। ये सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती हैं। ये सेल्स कैसी होती हैं? लिविंग है। तो ये लिविंग होती हैं। ये कैसी हैं? लिविंग है। ये भी कैसी हैं? लिविंग है, लिविंग होती हैं। और ये कैसी होती हैं? डेड होती हैं। याद रखना, मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा लिविंग होती है, लेकिन स्केलेन्काइमा कैसी होती है? डेड होती है। सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं पैरेन्काइमा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पैरेन्काइमा। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप पे मैंने डिवाइड किया? 2 टाइप पे डिवाइड किया। एक कौन सा है? सिंपल टिश्यू। दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में मैंने बताया है एक ही टाइप की सेल्स आपस में मिल करके एक काम करती हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैंने बताया डिफरेंट प्रकार की सेल आपस में मिल करके कोई एक सिंगल काम करती हैं। सिंपल टिश्यू 3 टाइप में मैंने डिवाइड किया। एक पैरेन्काइमा है, दूसरा कोलेन्काइमा है और तीसरा स्केलेन्काइमा है। इसमें पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा लिविंग है, स्केलेन्काइमा कैसी होती हैं? डेड होती हैं। अब देखा जाए, आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 101% और इजी बहुत चैप्टर है। अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से नीट आप क्वालिफाई करोगे। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ, NCERT बुकें बार बार पढ़िए, मेरे नोट्स बार बार रिवाइज करिए, 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि नीट के लिए बायोलॉजी जो है आधार है, आधारशिला है, बेस है। क्योंकि 50% भी नीट में बायो कवर करती है और 50% अगर जो आपने तैयार कर लिया तो आसानी से आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो बायो में कोई भी बुक दूसरी मत पढ़ें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ NCERT और मेरे नोट्स। आगे चल कर के फरवरी से हम प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। और देखना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे सच क्वेश्चन मेरे नीट में आएंगे। तो जो बच्चे मेरे क्वेश्चंस करेंगे, बायो के ही केवल कराएंगे, तो बहुत बड़ा उनको फ़ायदा होगा। तो तुमको सेल्स मैंने कौन बताने अब जा रहे हैं? पैरेन्काइमा के बारे में। तो यहाँ पर ये क्या है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में देखा जाए, सेल्स कैसी होती है? लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। मैंने क्या बताया? सेल कैसी होती है? लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो एक पॉइंट नोट कर लेना, पैरेन्काइमा में 8 फॉर्म। अच्छा, एक बात और बता दें, पैरेन्काइमा सेल्स प्लांट बॉडी का अधिकांश पोर्शन बनाती हैं। मतलब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट बॉडी का अधिकांश पोर्शन कौन सेल बनाती हैं, तो आपका आंसर होगा पैरेन्काइमा सेल्स। और कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी भी पूछ ले पैरेन्काइमा सेल्स का काम क्या होता है, तो फूड मटेरियल को स्टोरेज करने का काम इनका प्राइमरी होता है। अगर कोई प्लांट एक्यूटिक है तो पैरेन्काइमा सेल्स के बीच बीच में स्पेस बड़े बड़े हो जाते हैं और उन स्पेस में एयर भर जाती है। तब ऐसी पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं।
कभी कभी मैंने क्या बताया, सम टाइम इन द पैरेन्काइमा सेल्स डेवलप क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी क्या होता है, पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बन जाते हैं, तब ये हरे कलर की दिखाई देती हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं, देखिए कोलेन्काइमा अलग है और क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का टाइप है, तब उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और तब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने न्यूट्रिएंट्स को स्वयं बना लेती हैं। तो नोट कर लेना, इट फॉर्म द मेजर कंपोनेंट, इट फॉर्म द मेजर कंपोनेंट within organ. Cells are generally isodiametric. Cells are generally isodiametric. ये आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है सेल्स का डायमीटर एक जैसा होता है, आइसोडायमेट्रिक। सेल्स आर स्फेरिकल, सेल्स कैसी होती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, स्फेरिकल या ओवल भी हो सकती हैं, ये ओवल भी हो सकती हैं, और राउंड भी हो सकती हैं, और पॉलीगोनल भी हो सकती हैं। कैसी, पॉलीगोनल, ये गोनल भी हो सकती हैं, या इलांगेटेड इन शेप की हो सकती हैं, गेटेड इन शेप, इलांगेटेड इन शेप भी हो सकती हैं। तो सेल आइसोडायमेट्रिक का मतलब सारी सेल्स का डायमीटर एक जैसा होता है। सेल स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती हैं। पॉलीगोनल का मतलब बहुभुजी होती है, इलांगेटेड का मतलब लंबी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, द सेल वॉल थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल कैसी होती है, पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड, या तो सेल बहुत पास होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं, आर हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, या सेल के बीच में कुछ छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। फंक्शन नोट करिए, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, काम क्या करती हैं ये। तो पैरेन्काइमा का काम नोट करिए, फोटोसिंथेसिस, कामा स्टोरेज एंड सेक्रीशन, ये पैरेन्काइमा सेल्स का काम होता है। नोट करके एक पॉइंट नोट करिए, इन एक्वेटिक प्लांट, जो प्लांट वाटर में उगते हैं, लार्ज स्पेस फाउंड बिटवीन पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में बड़े बड़े स्पेस पाए जाते हैं। इन दीज स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, और इन स्पेस में एयर भर जाती है। दीज पैरेन्काइमा आर कॉल्ड एरेन्काइमा। इन पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। और एरेन्काइमा के कारण प्लांट वाटर में फ्लोट करते हैं, आसानी से तैरते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का वेट कम हो जाता है। इनकी बॉडी का वेट क्या हो गया, कम हो गया, आसानी से पानी पर क्या करेंगे, फ्लोट कर सकते हैं। तो ये अच्छा, कभी कभी पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं तो ऐसी पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो ये बातें तुम्हें ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आता है। अगली बात देखा जाए क्या होता है, सुनिए। ये तो पैरेन्काइमा की बात हमने की। अगली सेल्स कौन सी है, कोलेन्काइमा। देखिए कोलेन्काइमा अलग है और
पैरेन्काइमा अलग है, क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का टाइप है। मतलब ये दो प्रकार की होती हैं। एक कौन सी है? एरेन्काइमा। ये एरेन्काइमा, ये एक्यूटिक प्लांट पे पाई जाती हैं। और अगर पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, तब ये हरी हो जाती हैं, तब उसे क्या कहते हैं? ये क्लोरेन ये क्लोरेन्काइमा क्या कहलाती है? क्लोरेन्काइमा कहलाती है। और तब ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। अगली बात देखा जाए कौन सी है? कोलेनकाइमा। ये पहली मैंने बताया था, अब बताने जा रहे हैं कोलेनकाइमा। ये कौन सी है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है। सपोज करिए यहाँ पर ये कोलेनकाइमा सेल्स है, इस प्रकार से ये कोलेनकाइमा सेल्स है। ध्यान देना, मैं क्या बताने का प्रयास अब कर रहा हूँ। और अब जो बताने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं तुम लोगों को। ये मान लेते हैं कोलेनकाइमा सेल्स है, ये सपोज करिए कोलेनकाइमा सेल्स है। तो थोड़ा सा नोट कर लेना, इट इज़ फाउंड बिलो। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। इट इज़ फाउंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट प्लांट। मतलब डाइकाट प्लांटों की एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये पाई जाती हैं, जैसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं डाइकाट प्लांटों की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, सेल्स आर मच थिकेंड। सेल्स मोटी होती हैं। एट द कार्नर्स, एट द कार्नर्स, कार्नर्स पर सेल काफ़ी मोटी होती हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, यहाँ पर क्या होती हैं? सेल्स कार्नर पर काफ़ी मोटी होती हैं। ये मोटी क्यों होती हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। इस पर क्वेश्चन सैकड़ों बार पीएमटी में आ चुका है, तुम्हें याद रखना है। ये कार्नर पर इनकी सेल्स ज़्यादा मोटी होती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। अब किसका डिपोजिशन होता है? ये इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ किसका? सेलुलोज। ये सेलुलोज कामा हेमी सेलुलोज, ये हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन, एंड पैक्टिन, पैक्टिन। ये क्वेश्चन कई बार पीएमटी में आ चुका है कि कोलेनकाइमा सेल्स के कार्नर पर जो थिकनिंग पाई जाती है वो किस चीज़ की थिकनिंग होती है? तो आपका आंसर होगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। और पैक्टिन की थिकनिंग होती है, किसकी थिकनिंग होती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनिंग होती है। और ये क्वेश्चन इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका जीवन, क्योंकि 4 नंबर ये क्वेश्चन दिलाएगा। और इस पर 3-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया है। जब ये अपन ये कह सकते हैं, जब से नीट की स्टार्टिंग हुई है तब से नहीं आया है। और नीट की स्टार्टिंग कब से हुई है? 2017 से स्टार्ट हुआ है नीट। 17 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, 19 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, 21 में आने की 100% संभावना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलेनकाइमा सेल्स के कार्नर पर जो थिकनिंग होती है किसके कारण होती है? तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन के कारण होती है, जो तुम्हें याद रखना है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को मैंने बताया। अगली बात देखा जाए सेल्स कैसी होती है। सेल्स आर ओवल, सेल्स आर ओवल कामा स्फेरिकल कामा पॉलीगोनल एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ये हरे कलर की होती हैं। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगी। दे सेंसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दे सेंसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये स्पेस थे वहाँ पर डिपोजिशन हो गया है
और किसका डिपोजिशन हुआ है याद रखना है अपने को, सेलुलोज, सेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अगला पॉइंट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक यंग स्टेम एंड पेट्योल ऑफ लीफ, यंग स्टेम एंड पेट्योल ऑफ लीफ। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बार बार हम तुमसे एक ही बात कहते हैं, खुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और मिश्रा क्लासेस चैनल पर 9, 10, 11, 12 नीट सभी के लेक्चर डाले जा रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।